भाषा सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। बिना बच्चा बने कोई भाषा नहीं सीख सकता। तो स्वाभाविक है कि हम भी बच्चा बनेंगे तभी सीख सकेंगे, इसलिए बच्चा बने हैं। महाराष्ट्र में उन लोगों से जो दूसरी भाषा नहीं जानते हैं, केवल मराठी जानते हैं, उनसे संवाद स्थापित कर सकें, तो उसका इसी में उपयोग होगा। आप अगर इस तरह से परेशान करोगे तो फिर लोग यहाँ आना बंद करेंगे। फिर जो काम बाहर वाले आकर के यहाँ कर दे रहे हैं वो काम आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे मुस्लिम देशों में हम लोग देखते हैं कि भारत के लोग जा कर के वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ के लोग राजा बने घूम रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के लोग राजा बने घूम रहे हैं। दूसरे प्रांतों के लोग आकर के परप्रांतीय यहाँ पे सब काम कर रहे हैं। रोजी रोटी तो कहीं भी मिल जाती है। लोगों ने कहाँ जावा सुमात्रा जा कर के रोजी रोटी प्राप्त कर ली है, तो जिसको रोजी रोटी का ही मामला है वो यहाँ से कहीं दूसरी जगह खिसक जाएगा। उसके बाद हर काम आपको करना पड़ेगा। तो ये भी तो विचार करने की ज़रूरत है। जब भी महाराज जी आपको मराठी सिखाया जा रहा था, तब हमने देखा आप काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सीख रहे थे और 2 दिन में आपने काफ़ी अच्छा बोला हम लोगों से। तो आने वाले समय में अगर आप वापस से महाराष्ट्र में आते तो क्या अपना भाषण आप मराठी भाषा में देना चाहेंगे हिंदी के साथ ही? देखिए, पहली बात तो यह है कि भाषा सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। बिना बच्चा बने कोई भाषा नहीं सीख सकता। तो स्वाभाविक है कि हम भी बच्चा बनेंगे तभी सीख सकेंगे, इसलिए बच्चा बने हैं। और हम सीख क्यों रहे हैं? इसीलिए सीख रहे हैं ना कि महाराष्ट्र में उन लोगों से जो दूसरी भाषा नहीं जानते हैं, केवल मराठी जानते हैं, उनसे संवाद स्थापित कर सकें, तो उसका इसी में उपयोग होगा। तो सर, जिस तरीके से साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के संत हुए हैं, उन्होंने मराठी भाषा में बहुत सारा धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य लिखा है। बिना अनुवाद के सीधे सीधे उसका आस्वादन करने का भी मौका हमको, अगर हम मराठी जान जाएंगे तो मिल जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक दूसरा लाभ होगा। महाराज, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था एक भाजी वाले को, या जो मिडिल क्लास फैमिली है जो एक दिन पे अपना घर रोजी रोटी चलाता है, उसको एक झापड़ मार के ज़बरदस्ती मराठी बोलने पे फोर्स करना, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या ये इस पे हमारी प्रतिक्रिया की बात नहीं है बहन जी, ये तो पूरे देश की प्रतिक्रिया से पता चल गया कि इस तरह का कार्य अब देश में अस्वीकार्य है। किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भले बातें कही, लेकिन कोई पार्टी का बड़ा नेता भी निकल करके नहीं आया जिसने समर्थन में वक्तव्य दिया हो। आप देख लीजिए, या तो जो मुख्य नेता है उसने कहा, राज ठाकरे ने कहा, और या तो कार्यकर्ता ने कहा। जो बीच के नेता हैं वो क्यों चुप हैं? इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनको भी ठीक नहीं लगा है, और उनको भी बोलने पर लग रहा है कि हम बोलेंगे तो हमको भी शर्म ही आएगी, इसलिए वो भी नहीं बोल रहे हैं। सर, इससे पहले भी उत्तर भारतीयों को टारगेट किया गया था, मारा पीटा गया था। फिर से एक बार कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर उत्तर भारतीय को ही महाराष्ट्र में टारगेट किया जा रहा है। हाँ ठीक है, वो मराठी अस्मिता जगा करके मराठियों का वोट लेना है, क्योंकि उत्तर भारत के लोग यहाँ काम तो कर रहे हैं, यहाँ की प्रगति में योगदान तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज़्यादा वोटर नहीं हैं, और जो वोटर हो चुके हैं यहाँ पर रह करके अमुक पार्टी को उनका वोट मिल नहीं रहा है, ऐसा वो मान रहे हैं, इसलिए उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से परेशान करोगे तो फिर लोग यहाँ आना बंद करेंगे। फिर जो काम बाहर वाले आकर के यहाँ कर दे रहे हैं वो काम आपको खुद करना पड़ेगा। आज तो आप राजा बने हो। जैसे मुस्लिम देशों में हम लोग देखते हैं कि भारत के लोग जा करके वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ के लोग राजा बने घूम रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के लोग राजा बने घूम रहे हैं। दूसरे प्रांतों के लोग आकर के परप्रांतीय यहाँ पे सब काम कर रहे हैं। तो अगर आप उनको भगाना शुरू करोगे तो देखो, रोजी रोटी तो कहीं भी मिल जाती है। लोगों ने कहाँ जावा सुमात्रा जा करके रोजी रोटी प्राप्त कर ली है, तो जिसको रोजी रोटी का ही मामला है वो यहाँ से कहीं दूसरी जगह खिसक जाएगा। उसके बाद हर काम आपको करना पड़ेगा। तो ये भी तो विचार करने की ज़रूरत है। महाराज जी, आपने उनको यहाँ क्यों बसाया है? मराठी बोलने के लिए बसाया है कि अपना काम करवाने के लिए बसाया है? अपना काम करवाने के लिए बसाया है तो कर रहे हैं। अब मराठी बोलने के क्यों अनिवार्य कर रहे हो आप?